नमस्कार, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। मोदी सरकार के ब्लू आइड बॉय, बॉय तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे चहेते मंत्रियों में से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, करीब 9.5-10 साल उन्होंने एक राज्य पे शासन किया। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो कुछ कारण ऐसे भी थे, उनके बयानों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। वो अलोकप्रियता के शिखर पे पहुंच चुके थे, इसलिए क्योंकि जब वो स्टेटमेंट देते थे, पब्लिक से रूबरू होते थे, तो कुछ ऐसा हमेशा बोल जाते थे जो लोगों को लगता था कि शायद उनका अपमान किया जा रहा है। चाहे वो फिर फैक्ट्री खोलने का अगर कोई महिला अनुरोध करे तो उसको चंद्रयान 4 के तहत चांद पे भेजने की बात कह दी जाए, या इसी तरह के कुछ और बयान दे दिए जाए। एक बयान उन्हीं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आया है। हरियाणा में इस समय नगर निगम चुनाव और निकाय चुनाव का जोर है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, हरियाणा में सरकार बीजेपी की है और अब शहरों में बीजेपी की सरकार आए, इसके लिए लगातार जोर लगा रखा है। लेकिन ये जोर और लगा है, ये जोर लगा, सवाल पूछा गया मनोहर लाल खट्टर से। वो करनाल पहुंचे थे 2 दिन पहले और उनसे जब डिपोर्ट किया गया, और डिपोर्ट जो अमेरिका से जिन लोगों को जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उन भारतीयों को जब अमृतसर उतारा गया, 2 बार हथकड़ियों, जंजीरों, बेड़ियों में बांध के जब उतारा गया, इसको लेके उनसे सवाल पूछा गया। तो मनोहर लाल खट्टर साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया है, हम आपको वो बयान भी सुनवाएंगे। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ऐसे लोगों से सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वो पूरा बयान। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। अपराधी तो उस देश के अपराधी हैं, तो हमारे देश के लोगों ने गलत काम कर दिया है। अगर उनको पहले कहते रहते बहुत सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, आज भी कहूंगा कि इनको छोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को जैसे नशे में घुसते हैं, ऐसे डिपोर्ट भी उसी तरह की एक समस्या है। उन्होंने नशे से डिपोर्ट करने को लेके और अवैध रूप से किसी दूसरे मुल्क में जाने को लेके जोड़ा है। और वो कहते हैं कि हम सहानुभूति क्यों दिखाते हैं ऐसे लोगों से, वो जैसे लाए गए हैं, सहानुभूति की जरूरत नहीं है। और अमेरिका वाले इनको जैसे मर्जी यहां छोड़ के गए, छोड़ के तो गए। यह बड़ा बयान दिया उन्होंने कि जैसे मर्जी छोड़ के गए, लेकिन छोड़ के तो गए। उन्होंने इन लोगों के पुनर्वास की बात भी कही। देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, और मैं कहूं कि हमेशा निर्भीक टिप्पणी करने वाले धर्मपाल धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और इस पूरे बयान पे, क्योंकि देखिए, ये डिपोर्ट होने के बाद अमेरिका दौरे पे भी गए प्रधानमंत्री, हालांकि इस चीज को लेके कोई बातचीत ट्रंप के साथ नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सहानुभूति भी ना दिखाई जाए। जो लोग अपना सब कुछ बेच के एक बढ़िया जिंदगी, अच्छी जिंदगी जीने के सपने लेकर जब देश छोड़ता है और उसको इस तरीके से बेड़ियों में बांध के, देश और भी थे जिनके लोग इस समय अमेरिका में थे और उनको डिपोर्ट करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने अपने नागरिकों के सम्मान में इतना तो किया कि अमेरिका जिस जहाज से और जिन बेड़ियों के साथ उनके नागरिकों को भेज रहा था, भले ही वो छोटे देश है, मैक्सिको है, क्यूबा है, लेकिन उन्होंने अपने देश में अपने नागरिकों के सम्मान के लिए जहाज नहीं उतरने दिए अमेरिका के। उन्होंने अपने जहाज भेज के नागरिकों को बुलाया। भारत तो विश्व गुरु है, सर्वशक्तिमान इसके नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और फिर अपने ही नागरिकों के साथ अगर बेड़ियों में बंधे हुए नजर आते हैं, तो ये देश के सम्मान के साथ क्या वाकई में एक धोखा नहीं है? ये सारे सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर इनके डिपोर्ट करने की नौबत क्यों आई, इनको डोंकी के सहारे अमेरिका क्यों जाना पड़ा? क्या इनके सपने भारत में पूरे नहीं हो सकते थे? क्या वो व्यवस्थाएं भारत में नहीं थी? क्या नशे को लेके जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा है
तो हरियाणा में तो पिछले 3 टर्म से हरियाणा की बीजेपी की सरकार है, तो नशे पे किसको काबू पाना है, ये भी सवाल है। धर्मपाल धनखड़ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गंभीर विषय है, बेहद गंभीर विषय है, देश के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ विषय है, और कैबिनेट मंत्री मोदी सरकार के बयान देते हैं कि सहानुभूति जताने की आवश्यकता नहीं है। अभी जिस तरीके से बयान दिया है और जिस तरह का बयान मनोहर लाल खट्टर ने दिया है, ये उस व्यक्ति से अपेक्षित है कि वो जी इसी तरह का बयान देंगे। उनका चाल चरित्र चेहरा वही है। अगर ऐसा ना होता तो उन्हें बदला ना जाता है इलेक्शन के टाइम, जी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया ना जाता। तो उनकी जो अलोकप्रियता थी वो उनके बयानों के कारण, वो कभी जनता के साथ नहीं जुड़ पाए। जी 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, 9.5 साल के कार्यकाल में वो जनता से नहीं जुड़ पाए, हरियाणा की जनता से। वो थोपे हुए मुख्यमंत्री थे, और इलेक्शन जो जीता वो बीजेपी के नाम पे जीता, मोदी के नाम पे जीता, हिंदुत्व के नाम पे जीता। तो ये बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर समेत तमाम नेता जान चुके हैं कि उनको हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलने हैं, इसलिए जी जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। हिंदुत्व के चक्कर में अंधे होकर के लोग उनको वोट देंगे, और यही हो जी भी रहा है। यही हो भी रहा है। दूसरी पार्टियों को इतना कमजोर कर दिया गया है कि उनके नेता बोलने में सक्षम नहीं है, बोलते हुए डरते हैं, गिरफ्तारी का भय उनको लगा रहता है हमेशा, भ्रष्टाचार की जांच का भय लगा रहता है। इसलिए ज्यादातर नेता जो हैं विपक्ष के, वो मौन रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो विपक्षी पार्टियों को पंगु कर दिया गया है ईडी और आईटी और सीबीआई के नाम पे। तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पंगु बनाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि जनता जो है वो हिंदुत्व की गुलाम है और तुम्हें वोट देगी, बस। इसलिए इस सरकार का, इस पार्टी का या मनोहर लाल खट्टर का कोई लेना देना इस देश और इस प्रदेश की जनता से नहीं है, सीधा सरोकार है। वो अब इतने घमंड में हैं, कुंभ में 66 करोड़ लोगों को डुबकी लगवाने के बाद ये मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी की अगले 10 साल 15 साल उनको कोई हिलाने वाला इस देश में नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में, 11 साल में रोजगार का कोई साधन पैदा नहीं किया है। सरकार बनी हुई है, हरियाणा में उल्टे बेरोजगारी बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है। इसके पीछे कई कारण है। जो बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, उसमें जो केंद्र सरकार के बहुत सारे जो कदम रहे, चाहे वो नोटबंदी का रहा हो, चाहे वो अचानक लॉकडाउन करने का रहा हो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। चाहे वो जीएसटी बहुत ज्यादा करने का रहा हो, बहुत सारी चीजें कारण है। लेकिन ये बेरोजगार हैं और इनको नशे से जोड़ा गया। मनोहर लाल खट्टर ने तो हद ही कर दी, ये नशे की तरह से। हरियाणा, कभी उड़ता पंजाब एक फिल्म आई थी, तो बड़ा बवाल मचाया था बीजेपी ने पंजाब में नशे को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी के राज में आज हरियाणा जो है पिछले 10 साल में, 10.25 साल में उड़ता हरियाणा बन गया है, यानी नशा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है। जी तो अगर नशा रोकना किसका काम था, 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर ने नशा रोकने के लिए क्या किया, पूछे उनसे। मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था सर, कि नशे को लेके जोड़ा उन्होंने, जो युवा बाहर जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा कि ऐसा ही है जैसे नशे नशे में युवा गिरफ्त में आ रहा है। तो नशे की गिरफ्त में युवा कैसे आ रहा है, इसका जिम्मेदार अब कौन है? वास्तव में तो यही लोग जिम्मेदार हैं जो सत्ताधारी रहे अब तक, जिन्होंने 10 साल से, पिछले 20 साल से राज करते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस रही है फिर ये रहे हैं। तो इन्होंने नशा रोकने के लिए किया क्या? नशा जी तस्कर जो हैं वो तस्करी कर रहे हैं घर घर में। बच्चे जो हैं आज गांव में कोई भी 18 साल से ऊपर का बच्चा जो है नशे से बच जाए, ये बड़ी बात है। तो हालत ये है कि वहां घर घर में, हर गली में नुक्कड़ पे नशा बिक रहा है, और वो नशा जी बिक रहा है तो एक बार लेने के बाद ऐसी लत लगती है कि छोड़ ही नहीं पाता। जी तो मनोहर लाल खट्टर इस नशे को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? नशा कहाँ से आ रहा है? नशे का जो ज्यादातर कारोबार है, जो गुजरात का मॉडल रख रहे हैं,
गुजरात में ज्यादातर नशे की बड़ी बड़ी खेपें जो हैं वो अडानी के बोर्ड पर पकड़ी गई है, और वो कहाँ से आ रही है और क्या हो रहा है उनका गुजरात में इस तरह की फैक्ट्रियां लगी हुई है कि उस नशे को रिफाइंड करके आगे सप्लाई करने का भी काम किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें लगातार रिपोर्ट होती रही, मीडिया में इस तरह की चीजें आती भी रही हैं, लेकिन क्या है कि कोई उस नशे की खेप को रोकने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा में तो नशा पैदा नहीं होता है, सारा नशा बाहर से आता है, जी तो फिर क्यों नहीं रोक पा रही है भाई? छोटा सा हरियाणा है, बहुत इनके पास फोर्स है, बड़ी इच्छा शक्ति है, मजबूत सरकार है, लेकिन मजबूत सरकार मजबूर क्यों बन के रह जाती है? जिस तरह से केंद्र की मजबूत सरकार जो है वो आज के दिन अमेरिका के सामने मजबूर बन के खड़ी है, हाथ बांधे खड़ी है। एक शब्द जो है प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाने पर ट्रंप से मिलने के बाद एक शब्द इस मामले में नहीं कहा। उल्टे अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्स टेस्ला पर जो है 85% टैक्स हटा दिया है, यानी टेस्ला अब जो है बहुत नॉर्मल रेट में यहाँ बिकेगी, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा नहीं होगा। जी उधर से जो है ये कहा जा रहा है कि रसिया से और ईरान से तेल लेना प्रति रोके, बंद करे इंडिया, पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो सीधे अमेरिका से ले। अरे क्या मतलब है इस बात का? और आप सब कुछ स्वीकार किए जा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार देखने में आ रही है कि केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार जो है वो एक तरह से बैक फुट पे है, और वो बहुत अडिग होकर के अपनी बात नहीं कह पा रही, अपनी शर्तों पे नहीं, बड़ा सवाल ये व्यापार है, समझौता नहीं कर पा मनोहर रही। लाल खट्टर जी ने ये कहा कि सहानुभूति ज्यादा ना रखी जाए ऐसे लोगों के साथ जो बाहर जाते हैं डोंकी के सहारे या अवैध रूप से किसी देश में घुस जाते हैं। सवाल ये है कि वो बाहर जाते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, एक बेहतर जीवन की आस में। तो वो जो बेहतर जीवन की आस है, क्या वो आस उनकी भारत में रहते हुए, हरियाणा में रहते हुए, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, तो क्या वो बेहतर जीवन की आस, चाहे वो किसी भी राज्य से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र, कहीं से भी अगर लोग जाते हैं, तो क्या वो बेहतर जीवन की आस, अब 3 टर्म से लगातार भारतीय जनता पार्टी देश को चला रही है, तो क्या वो बेहतर जीवन की आस बीजेपी के राज में भारत में पूरी नहीं हो पा रही है लोगों की? देखिए, ये बीमारी तो पुरानी है, सही मायने में डंकी से दूसरे देशों में जाने की बीमारी तो पुरानी है, लेकिन कि भारतीय जनता पार्टी जो एक नए तरह का शासन देने के लिए आई थी, नए तरह जी का शासन देने का वादा करके आई थी, उसने क्या दिया? क्या उसने उन कुरीतियों को रोका जो पिछली सरकारों में थी? चाहे वो नशे की थी, चाहे वो टंकी रास्ते से जाने की थी, चाहे युवाओं के सपने जो है पूरे करने की थी, क्या उनके लिए अवसर उपलब्ध करवाए गए? जब यहाँ अवसर उपलब्ध नहीं होते, यहाँ जो है ना हर चीज को एक वोट के पैमाने पर देखा जाता है। जी जब बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे तो उनको हवाई जहाज लाने के लिए भेजा, तो उनका भी मजाक बनाया गया था। उनको कहा गया कि यहाँ हम जो है इनको कोर्स करने के लिए ये देंगे, ये सुविधा देंगे, इनको यहाँ के स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में करवाएंगे, और तमाम तरह की बातें होती रही। अब आप पढ़ने की लिए, डॉक्टरी के लिए मेडिकल सीटें नहीं बढ़ा पा रहे, आप यहाँ सुविधा नहीं दे पा रहे, आप यहाँ अपने लोगों के प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि वो नशे की लत की शिकार है। और वो जो टंकी रास्ता अपनाते हैं और उन्हें बेड़िया पहना के छोड़ा जाता है, तो लोगों को ये अपील करते हैं कि उनसे सहानुभूति ना रखें। जी क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या वो हमारे बच्चे नहीं है? हो सकता है मनोहर लाल खट्टर का कोई बच्चा ना हो, क्योंकि अनमैरिड है। मोदी जी का भी कोई बच्चा नहीं है, वो भी अनमैरिड है। तो ये जो जिस तरह का तरीका अपनाया जा रहा है, ये गलत है। और कम से कम मनोहर लाल खट्टर जैसे आदमी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, जो एक उच्च पद पर बैठा है, कैबिनेट मंत्री के पद पर बैठा है, केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठा है। इस आदमी को नहीं देना चाहिए। लेकिन यह आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए भी जब किसी महिला को कहा, एक महिला का उदाहरण सामने आया था कि उसने कहा कि यहाँ इलाके में फैक्ट्री लगवा दो, बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, तो उसे चांद पे भेजने की बात कही थी कि वहां भेज देते हैं और वहां जाकर के रोजगार मिलेगा इनको, ये वहां जाकर के नौकरी करेंगे। इस तरह का मजाक बनाने वाला आदमी
और मुझे समझ नहीं आता कि जनता ऐसे ऐसे राजनीतिक को जिता कैसे दे, क्यों जिता दे, जबकि इनके पास कुछ नहीं है, न विजन है, न भविष्य की कोई योजना है, बल्कि इनका केवल एक ही काम है कि धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जाए लोगों को, जितना हो हिंदुत्व के नाम पर नहीं, फैलाया जाए। योजना की अगर बात करें, काम करने की अगर बात करें, तो महत्वपूर्ण विषय धर्मपाल सर ये है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं अपना सब कुछ बेच के, अपनी जायदाद बेच के, घर बेच के, या जो कुछ भी उनका पुश्तैनी जो कुछ भी है उसको बेच के, सब कुछ दांव पे लगा के 40-40, 50-50 लाख रुपए लोग खर्च करके विदेश जाते हैं, डंकी के सहारे विदेश जाते हैं, तो उनको विदेश भेजने वाले वो एजेंट कौन है? क्या उनपे शिकंजा कसने के लिए सरकार की ओर से कोई बड़ा अभियान चलाया गया? क्योंकि इतना तो तय है कि सभी लोग तो अपने दम पे वहां नहीं पहुंचते। बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी एजेंट के सहारे जो है वो डंकी के रास्ते अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। वो एजेंट उनसे पैसे भी ले लेता है और श्योरिटी भी नहीं देता कि वहां जाके उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत से लोग रास्ते में मर जाते हैं। तो ऐसे एजेंट जो युवाओं को ठगने का काम करते हैं, उन पे शिकंजा कसने का काम तो सरकारों का ही है। प्रदीप, हमारे यहाँ सरकार जो है ना, वो काम करने की बजाय दिखावा ज्यादा कर, धमकी के रास्ते भेजने वाले एजेंटों पर कार्रवाई करने की बजाय मनोहर लाल खट्टर के टाइम में ही हरियाणा में युवाओं को विदेश भेजने के लिए एक एजेंसी सरकारी स्तर पर खड़ी की। उस जी एजेंसी का ही काम देखें तो उस एजेंसी ने युद्ध के समय, जब इजराइल युद्ध कर रहा था, लड़ रहा था, इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त यहाँ से युवाओं को विदेश भेजा जा रहा था सरकार के जी द्वारा। यानी युद्धग्रस्त देश में आप अपने युवाओं को झोंक रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं दे सकते, यहाँ जी उनको काम नहीं दे सकते, लेकिन उनको मरने के लिए वहां भेज रहे हैं। तो एजेंटों पर कभी शिकंजा नहीं कसा, उल्टे एक लीपापोती करने वाली खिड़की खोल दी जाती। अभी हरियाणा में बिन खर्ची बिन पर्ची का सरकार बनाने का दावा, बिन खर्ची बिन पर्ची जो है नौकरियां देने का दावा जो है, वो मनोहर लाल खट्टर करते थे। जी लेकिन कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी बता दी। किस भर्ती पर कोर्ट की तलवार नहीं लटक रही, हर जी भर्ती कोर्ट में चैलेंज हुई, हर भर्ती के लिए हुआ टेस्ट जो है वो एक तरह से लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और उस लीकेज पे कभी रोक नहीं लगा पाए। आपके अपने एचपीएससी और हरियाणा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो है वो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े हैं खुद सीएम फ्लाइंग ने, जी और जो बोर्ड का अध्यक्ष है उसको क्लीन चिट दे दी गई। तो भाई, बिना किसी जांच के आप क्लीन चिट देने वाले कौन होते हैं? तो मनोहर लाल खट्टर, अगर इसी बात को देखें तो इन्होंने क्लीन चिट तो जो है अपने एक मंत्री संदीप सिंह को भी दी थी, जिन पर जूनियर कोच को छेड़छाड़ करने का आरोप था। यानी मनोहर लाल खट्टर जो मनाए बोलते, लेकिन उनको एक किसी की एक परवाह सवाल नहीं ये है। भी है, ये एक सवाल ये भी है धर्मपाल सर, कि अगर ये लोगों को इस तरह से डिपोर्ट किया गया है, तरीका अमेरिका ने उठाया, उस तरीके पे सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये तो बात उन्होंने ठीक कही है कि वो उस देश के नागरिक नहीं थे और अवैध रूप से उन्होंने उस देश में प्रवेश किया था और इस पे कार्रवाई होनी बिल्कुल चाहिए। सही वो है, कार्रवाई अभी अमेरिका ने ये की बात है। सही है। वो अमेरिका के अपराधी थे, हिंदुस्तान के अपराधी नहीं है। जी उन्होंने अपराध हिंदुस्तान में नहीं किया है, वो हिंदुस्तानी नागरिक है, अच्छे जीवन का सपना लेकर के वो गए हैं, सब कुछ दांव पे लगा के। अब आप उनसे सहानुभूति भी ना रखने देना चाहते लोगों को, लोग उनके प्रति सहानुभूति भी ना रखते। कमाल की सोच इस सरकार की है, इस सरकार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। मतलब इस तरह की सोच जो है वो युवाओं को प्रोत्साहित नहीं करती है, बल्कि युवाओं को हतोत्साहित करती है। युवा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, आप अपनी हाँ, फेलियर में पंजाब उन पंजाब के युवाओं पर नाज मार। एनआरआई पंजाब के एनआरआई मंत्री ने तो इस बात पे भी सवाल उठाए थे, जब चंडीगढ़ ये अमृतसर ये विमान उतरा था, तो हरियाणा की ओर से जेल के कैदियों को ले जाने वाली वैन भेजी गई थी। उसके बाद
पंजाब सरकार के मंत्री ने इसको सवाल उठाया था कि वो आपके प्रदेश के अगर नागरिक हैं, वो मान लीजिए उनसे अमेरिका में कुछ गलतियां हुई, वो बिना वीजा के बिना परमिशन के अमेरिका में प्रवेश कर गए, लेकिन नागरिक तो आपके प्रदेश के ही है, देश के ही है, तो कैदियों वाली वैन भेजने की क्या जरूरत थी? इसको लेके सवाल उठा। ये बता तो रहा हूं ना, ये मनोहर लाल खट्टर है। इनके समय में जब चंडीगढ़ में हवाई अड्डा बन रहा था, उसका नाम रखने को लेकर के इन्होंने क्या किया था कि मंगल सेन का नाम रख दिया जाए। भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह की बजाय उस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का नाम जो है वो। अब इस तरह की हरकत करने वाले आदमी से आप क्या अपेक्षा करें? जो हरियाणा सरकार की जो मूर्खतापूर्ण कार्रवाई थी, वो अपराधी इनके नहीं थे। अगर एक आध उनमें से यहाँ अपराध करके गया है तो उसको आप डिटेन कीजिए, उसको कैदियों वाली गाड़ी में लेकर के आइए, पकड़िए वहां। लेकिन बाकी लोगों को क्यों आप कैदियों वाली वैन में लेकर के आ रहे हैं? ये सोच पाना इनके बस की बात नहीं है। इनको क्या नहीं पता है, या क्या सारे जो डिपोर्ट होकर के आए वो सारे यहाँ अपराध करके गए हैं? जी मतलब सरकार की का मानसिक दिवालियापन इसको कहेंगे आप, और कुछ नहीं है। इस तरह के मानसिक दिवालियापन की शिकार सरकार जो है, पार्टी जो है, ये क्या है? इसको सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि जन विरोधी सरकार है और जनता के खिलाफ ही काम कर रही है। अब वो बच्चे वहां गए, गलत रास्ते से गए, मान लिया। अमेरिका के वो अपराधी थे, पहले भी डिपोर्ट होते आए हैं, विमान से, सामान्य विमान से भेज दिए जाते रहे हैं। जी इनको भी सामान्य विमान से भेजा जा सकता था। लेकिन चूंकि ट्रंप को अपनी ये दिखाने थे कि हिंदुस्तान को हम कितना नीचा दिखा सकते हैं, और उन्हें हिंदुस्तान को नीचा नहीं दिखाना है, उन्होंने केवल अपने मित्र मोदी को ये जतलाना है। अभी आप देखिए कि हिंदुस्तान में चुनाव को प्रभावित करने के लिए, कि वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका से पैसा आया, जिसको प्रचारित किया कि कांग्रेस को पैसा आया। फिर जब मोदी का नाम ले दिया, तब जाकर के इनकी बोलती बंद हुई। तो एक तरह से मैं समझ रहा हूं कि ट्रंप जो है वो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी से बदला ले रहे हैं। वो भारतीयों से बदला नहीं ले रहे, वो प्रधानमंत्री मोदी से एक तरह से उनका हिसाब बराबर कर रहे हैं, जो जी, जिस ये तरीके से। ये बड़ी बात कही है धर्मपाल धनखड़ जी ने कि ट्रंप जो है वो मोदी से बदला ले रहे हैं, भारतीयों से बदला नहीं ले रहे हैं, एक बात। लेकिन महत्वपूर्ण बात धर्मपाल जी ने ये कहा कि नशे का अगर उदाहरण दिया है और डिपोर्ट करने को लेके और विदेशों में जाने की लत को लेके नशे के साथ जोड़ा, जो मनोहर लाल खट्टर ने उसको लेके कहा है कि नशा रोकना जो है वो सरकारों का काम होता है, और जो एजेंसियां इस तरह से विदेशों में भेजने का काम करती है उन पे लगाम लगाना भी सरकारों का काम होता है। लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह नाकामयाब रही है, और उसके बाद ये बयान देना कि ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति नहीं रखी जा सकती, ये अमानवीय एक स्टेटमेंट कही जा सकती है, क्योंकि वो लोग एक बेहतर जीवन का सपना लेके विदेश गए थे, तरीका गलत अपनाया, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। धर्मपाल सर, एक बहुत छोटा संक्षिप्त, बिल्कुल एकदम 30 सेकंड में जवाब चाहिए कि भारत में भी तो लोग बाहर से आते हैं बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के, और उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, चाहे वो बांग्लादेशी हो और चाहे कोई भी हो। और एक बहुत बड़ा उदाहरण तो सीमा हैदर है, पता नहीं कहां से कैसे नेपाल, कभी दुबई और कहीं कहीं से होके 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में आ गई, आने के बाद रह भी रही है, उसको तो हथकड़ियां लगा के पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया। प्रदीप, दिक्कत यही है कि भारत की सरकार जो है वो केवल हर चीज को चुनावी मुद्दा बना के चलती, उसको चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता है। जी अब यहाँ बांग्लादेशी बहुत बड़ी समस्या है, घुसपैठिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ घुसपैठियों के वोटिंग कार्ड कौन बनवा रहा है? वोटर कार्ड कौन बनवा रहा है? आधार कार्ड कौन बनवा रहा है? हाँ, सब नेता राजनीतिक लोग। पार्टियां ही बनवा रही है निश्चित तौर पे। और अभी तक उनको गिरफ्तार करके दिल्ली में कितने पकड़े गए थे अभी चुनाव से पहले, उनको अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया। और जी डिपोर्ट कैसे करेंगे? तो सरकार जो है वो उस तरीके से ना तो इन चीजों के प्रति सख्ती बरतती है, और
जब आपको पता है कि ये घुसपैठिया है तो उसको वापस भेजिए। कड़ी लगा के ना भेजिए, जैसे आप भेज सकते हो वैसे तो भेजिए, लेकिन भेजने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। अगर पिछले 10 साल में रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया, कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिलेगा, कोई आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आंकड़ों पर, सूचनाओं पर अंकुश है, छुपा के रखी जाती है। तो जी, सीधी सी आंकड़ों बात, पे, सूचनाओं पे अंकुश है, छुपा के रखे जाते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देने पे कोई अंकुश नहीं है। सहानुभूति आप बिल्कुल ना दिखाए। ये मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि अमेरिका ने जैसे भेजा वैसे भेज दिया, कम से कम भेज तो दिया, ये बड़ी बात है। और इसके लिए क्या अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए अगर मनोहर लाल खट्टर की माने तो। दोस्तों, भारत को एक सम्मान की दृष्टि से पूरा दुनिया जानती है, देखती है, और कहीं ना कहीं ऐसे जब भारत के नागरिकों को उनके देश में डिपोर्ट किया जाता है तो निश्चित तौर पे सवाल उठते हैं, और सवाल लोग उठा भी रहे हैं। और ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जब ये कहते हैं कि ये लोग जो हथकड़ियों में आए हैं इनके साथ ज्यादा सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको लेके आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और धर्मपाल सर की आपने बेबाक राय जरूर सुनी है, तो इसको लेके अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।